अस्सलाम वालेकुम। देवबंद टाइम्स के ख़ास कार्यक्रम चुनावी दौर चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। इसी कार्यक्रम के तहत हम शहर के नगर के विधानसभा के अलग-अलग लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। देवबंद में क्या हालात हैं, क्या माहौल है, कौन विधायक बनेगा और कौन यूपी में किस-किस यूपी में सत्ता आएगी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी देवबंद में एक सभा की है, जहाँ से उन्होंने मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। हालाँकि अखिलेश यादव मुसलमानों को अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। इसी दावे को परखने और जांचने के लिए हम राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी के सचिव संजय सिंह राणा जी से बात करने आए हैं कि देवबंद विधानसभा में क्या हालात हैं और कौन चुनाव जीत रहा है, उनके प्रत्याशी कहाँ हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब वो हमारे से बातचीत के अंदर देंगे। संजय सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद करूंगा मैं आपके चैनल का और आपका। संजय भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि एक दावा ये हो रहा है कि यहाँ देवबंद के जो प्रत्याशी हैं मुसलमानों को तो वोट ले रहे हैं वो, लेकिन दूसरी बिरादरियों का उनके पास वोट नहीं है। देखिए, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं। सब सर्वप्रथम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी श्री प्रदीप तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझ पर विश्वास करके यहाँ पर देवबंद विधानसभा का मुझे चुनाव प्रभारी उन्होंने बनाया। मैं धन्यवाद करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सवाल आपने मुझसे किया है कि और बिरादरियों के वोट नहीं ले पा रहा है मुस्लिम से अलग, मैं आपको बताऊंगा राजपूत वोट 70% से 80% में समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर खड़ा है। और दलित और पिछड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को देखते हुए और अल्पसंख्यक सब लोग कह रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को देखते हुए और विकास कार्यों को देखते हुए और उनके व्यवहार को और उनके सम्मानजनक और संतोषजनक जो उन्हें सम्मान मिलता है समाजवादी पार्टी में सब लोग बराबर के साथ में खड़े हुए हैं। आज बसपा और भाजपा हाशिए पर खड़ी है, जिससे वे झूठ की खबरें फैलाकर यहाँ माहौल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ओवैसी साहब भी आए थे, वो भी सेंध लगाएंगे मुसलमानों में, तो इधर नुकसान होगा अगर उधर फ़ायदा होगा। देखिए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा बिहार में और बंगाल में चुनाव हुए, और जो बिहार में ओवैसी साहब ने सेंध लगाई वो पूरे देश की जनता देख रही है। और देवबंद एक ऐसी सरजमी है, आप लोग देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को एक पैगाम देने का काम करती है। और देवबंद के जो यहाँ वोटर हैं वो इतना होशियार वोटर है कि वो ओवैसी साहब के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि मालूम है उन्हें बिहार में जिस तरीके से काम हुआ और पार्टी को 2-3 हज़ार वोटों से हराया गया और किस तरीके से वो चुनाव को वहाँ पर बिगाड़ चुके हैं। इसी तरह फिर बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल की जनता इतनी समझदार थी कि उन्हें एक सिरे से नकार दिया गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की और देवबंद की जो जनता है वो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और भाजपा को हराने का काम करेगी, भाजपा का सुपड़ा साफ यहाँ से करने का काम। अच्छा, ओवैसी साहब अभी ये कह रहे थे कि इनको वोट तो चाहिए मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और माननीय राष्ट्रीय संरक्षक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, आपने देखा होगा हमेशा से मुस्लिम समुदाय नहीं सर्व समुदाय के हितैषी रहे हैं। और उन्होंने खासकर मुस्लिम समुदाय को वो सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी में किया है कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है किसी पार्टी ने नहीं किया है, सिर्फ उनका वोट लेने का काम किया है। अच्छा संजय भाई, आप चुनाव प्रभारी हैं देवबंद के। देवबंद में आप प्रचार भी कर रहे हैं पार्टी का, प्रत्याशी का। क्या माहौल है, क्या देखा आपने ज़मीन पे, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बसपा के जो प्रत्याशी है यहाँ पे उनका मालूम है सबको कि दारुल उलूम के कुछ समय पहले पुतले फूकने वाले लोग कौन थे, और आपको ओवैसी का पता है कि किसके लिए काम करते हैं। देवबंद की जनता को पता है, सबको लोगों को पता है कि वो बीजेपी की बी टीम भी बोले जाते हैं। इसी तरीके से आप संगठन को हमारे यहाँ देखेंगे, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जिस समय मैं चुनाव के उसमें आया था उसमें माविया अली जी का भी टिकट हुआ था और कार्तिकेय का टिकट हुआ। हमने सिर्फ ना कहीं किसी के कार्यालय पर चुनाव कार्यालय पर जाने का काम किया, हमने सबसे पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर में अपना बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने का काम किया और वहीं से ही हमने अपना कार्य संचालन प्रभारी के तौर पे किया। किसी हिंदू का टिकट होता या किसी मुसलमान का टिकट होता, वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर था। जिसका भी टिकट हुआ उसे लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी मुस्लिम का भी समाजवादी पार्टी से टिकट होता है, किसी हिंदू का और का भी टिकट होता, हम उसे भी चुनाव लड़ाने का काम करते। आज यही स्थिति है और यही व्यवहार देखते हुए पूरी देवबंद की जनता और पूरा कह रहे सर्व समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और बसपा और भाजपा केवल भ्रमतिया जो है वे फैलाने का काम कर रहे हैं जिससे वोटर बहक जाए, लेकिन इस तरह की कोई भी नीति इनकी काम नहीं आएगी। भाजपा हिंदू मुस्लिम को कराने का काम करती है, सब लोगों को पता है। कोई भी 5 साल में इन्होंने विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ आपस में लड़ाने का काम किया है। जितने विकास कार्य लैपटॉप वितरण से लगाकर 102 एम्बुलेंस से 102 नंबर एम्बुलेंस से लगाकर 100 नंबर को जिन्होंने बदलने का काम किया, और तमाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे लगाकर जो विकास कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किए हैं,
इन्होंने तो सिर्फ किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया है, और आपने देखा होगा किस तरीके से बोरियों में जो खाद आता है किसानों का घटाने का काम किया है, और व्यापारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम अच्छा किया है। संजय भाई, पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, 2 दिन बाद फिर चुनाव अब दूसरे चरण का होना है, जिसमें सहारनपुर, देवबंद सभी आएंगे, तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, पहले प्रथम चरण का भी चुनाव हुआ है, शामली जिला है मेरा, और उसमें तीनों सीट गठबंधन पर हैं। और पूरे पश्चिम की बात करें, आप लोग मीडिया कैसे हैं और आपको तो धरातल सरजमी का पता रहता है, पूरी 45 प्लस सीटें ऊपर लेकर समाजवादी पार्टी यहाँ पश्चिम में बढ़ रही है आगे। और जिस तरीके से पश्चिम में लहर है और पूर्वांचल तक एक महालहर बनकर उभर रही है, समाजवादी पार्टी उस पर खरा उतरने का काम करेगी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर दोबारा गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। कल प्रधानमंत्री और योगी जी आए थे सहारनपुर, काफ़ी उन्होंने साधने की कोशिश की है। देखिए, योगी जी और प्रधानमंत्री जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात और देवबंद की जो सरजमी है उसे बांटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं, यहाँ ये गंगा जमुना तहजीब है, और इस देवबंद की सरजमी पर हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। यहाँ से एक बार फिर समाजवादी पार्टी जीत कर जाएगी, ये बसपा सुन ले, भाजपा सुन ले और कांग्रेस सुन ले। समाजवादी पार्टी एक ही बार जीती है देवबंद से। देखिए, राजेंद्र राणा जी भी कई बार जीते हैं, और जो समाजवादी एक ही बार जीती है। माविया अली हैं, वो भी पिछली बार के एक विधायक यहाँ से पूर्व रहे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और समाजवादी पार्टी पर जो विश्वास करने की, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों पर कार्य करने का, काम करने का जो तरीका है उनका, उस पर जनता का विश्वास है, उस पर खरा उतरने का काम यहाँ पर अब की बार समाजवादी पार्टी। मोदी जी कह रहे हैं योगी जी के इनके नसीब में नहीं है सत्ता, और इस बार भी सत्ता बीजेपी की आएगी। देखिए, बाबा को गोरखपुर जाना होगा, और गोरखपुर जाकर वहाँ पर पूजा पाठ करने का कार्य अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पर अब ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलने वाली है। आप लोग देख लेना, नरेंद्र मोदी जी से लगाकर तमाम लोग जितने भी हैं सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास दीजिए, शिक्षा दीजिए, नौकरी लीजिए। हर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आई है और सबको खुशहाल बनाइए। अच्छा, देवबंद में आप आए हैं चुनाव के लिए, 2 दिन रह गए बाकी। देवबंद में गुटबाजी भी बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के अंदर। देखिए, समाजवादी पार्टी गुटबाजी पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता विशेष है, उनमें सब में अखिलेश है। और जो गुटबाजी की बात रही वो सबसे बैठकर बात हो चुकी है। सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, सिर्फ साइकिल का निशान देखने का काम करेंगे, कोई भी गुटबाजी यहाँ पर नहीं है। और हम चुनाव को पूर्ण तरीके से जीतते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ की सीट देने का काम करेंगे। तो ये थे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव संजय राणा जी, जिनका दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी देवबंद से भी जीतेगी, पश्चिम से भी जीतेगी, और यूपी में सत्ता पर भी काबिज होगी। हालांकि 10 मार्च के नतीजे ही तय करेंगे कि सत्ता किसकी आएगी और देवबंद से कौन विधायक होगा। डीटी नेटवर्क, समीर चौधरी।